नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस के बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं विपुल सिंह। यहां आपको मिलती है अपनी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी खबर। तो चलिए अब फटाफट शुरू करते हैं आज का सफर। इस बार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा दाम पर अपना गेहूं बेचने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार ने वैश्विक और घरेलू बड़े कारोबारियों को सीधे किसानों से गेहूं खरीदने से दूर रहने को कहा है। इस कदम से एफसीआई को अपने घटते भंडार को भरने के लिए बड़ी मात्रा में गेहूं खरीदने में मदद मिलेगी। भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक और उपभोक्ता है। 2022 और 23 में ज़्यादा तापमान की वजह से गेहूं का उत्पादन प्रभावित हुआ था। इस वजह से गेहूं की कीमतें बढ़ रही थी, जिसे रोकने के लिए सरकार ने निर्यात पर प्रतिबंध का फैसला लिया था। भारत में कारगिल, HUL, ITC, लुइस ड्रेफस कंपनी और ओलम ग्रुप गेहूं के बड़े खरीदार हैं। सरकार ने अनौपचारिक रूप से प्राइवेट ट्रेडर से अप्रैल में गेहूं खरीदने से बचने के लिए कहा है। टेलीकॉम नियामक ट्राई ने देश में टेलीकॉम सर्विस की क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों से जिला और राज्य स्तर पर क्वालिटी ऑफ सर्विस डेटा उपलब्ध कराने को कहा है। अभी टेलीकॉम कंपनियां आमतौर पर टेलीकॉम सर्किल के लिए ही क्वालिटी ऑफ सर्विस डेटा उपलब्ध कराती हैं। देश में कुल 22 टेलीकॉम सर्किल हैं। उत्तर प्रदेश में 2 सर्किल ईस्ट और वेस्ट हैं, वहीं महाराष्ट्र और गोवा एक ही सर्किल में आते हैं। इस वजह से ग्राहक का अनुभव की सही तस्वीर सामने नहीं आ पाती है। खराब सेवाओं में सुधार के लिए अब नया कदम उठाया जा रहा है। इस बार गर्मियों में बिजली की अधिकतम मांग 260 गीगावाट पहुंचने का अनुमान है। इस वजह से कोयले से पैदा होने वाली बिजली पर भारत की अत्यधिक निर्भरता बने रहने के आसार हैं। देश के कुछ हिस्सों में इस साल भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। इससे बिजली की मांग भी काफी बढ़ जाएगी। इसे ध्यान में रखते हुए बिजली मंत्रालय ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार जमा किया जा रहा है। इसके अलावा सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। मंत्रालय ने सभी बिजली उत्पादक कंपनियों, खासतौर से कोयले से चलने वाले संयंत्रों को अपनी रखरखाव योजनाओं को टालने के निर्देश दिए हैं। HDFC म्यूचुअल फंड ने अपने रियल्टी इंडेक्स फंड में नए सब्सक्रिप्शन लेना बंद कर दिया है। साथ ही सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए निवेश की भी एक सीमा तय कर दी है। कंपनी रियल्टी इंडेक्स फंड को लॉन्च करने के कुछ ही दिनों के भीतर ये फैसला लिया गया है। HDFC निफ्टी रियल्टी इंडेक्स फंड के लिए न्यू फंड ऑफर 7 मार्च को खुला था और 21 मार्च को बंद हुआ था। ये स्कीम पूरी तरह से घरेलू रियल्टी सेक्टर पर आधारित है। ये फंड 2 अप्रैल से सब्सक्रिप्शन लेने और रिडम्पशन के लिए फिर से खुल गया है। 8 अप्रैल से HDFC निफ्टी रियल्टी इंडेक्स फंड में अतिरिक्त खरीदारी और स्विच इन सहित नए लमसम निवेश बंद हो जाएंगे। SIP के रजिस्ट्रेशन भी सिर्फ मंथली निवेश के आधार पर ही स्वीकार किए जाएंगे और ये प्रति निवेशक 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होगा। यस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के लिए अब बुरी खबर आई है। दोनों बैंकों ने क्रेडिट कार्ड से यूटिलिटी बिल के पेमेंट पर सरचार्ज लगाने का फैसला लिया है। ये नियम 1 मई से लागू हो जाएगा। दोनों बैंकों के क्रेडिट कार्ड से मोबाइल, बिजली, गैस, पानी, इंटरनेट सर्विस और केबल सर्विस के बिल का पेमेंट करने पर सरचार्ज देना होगा। भारत के शेयर बाजार में ऊंचे मूल्यांकन के कारण विदेशी निवेशकों की उम्मीद और भरोसा है। सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच ने कहा कि मूल्य आय अनुपात 22.2 है, जो दुनिया के कई सूचकांकों के औसत से अधिक है। सेबी प्रमुख ने कुछ सप्ताह पहले स्मॉल एंड मीडियम कैप में उच्च मूल्यांकन पर चिंता जताई थी। कई साल की मजबूत वृद्धि के बाद देश की अर्थव्यवस्था में जो गति आई है, उसके कारण विदेशी निवेशकों में भारत के प्रति रुचि बढ़ी है। बीते वित्त वर्ष 2023-24 में 76 कंपनियों ने IPO से करीब 62,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये राशि इससे पहले वित्त वर्ष के मुकाबले 19% अधिक है। शेयर बाजारों में तेजी, खुदरा निवेशकों की जोरदार भागीदारी और संस्थागत निवेशकों के मजबूत निवेश की वजह से IPO बाजार में तेजी रही। वित्त वर्ष 2024-25 में भी ये तेजी जारी रहने की उम्मीद है। IPO के लिए ये एक और शानदार साल रह सकता है। शेयर बाजारों में मंगलवार को 3 कारोबारी सत्रों से जारी तेजी पर ब्रेक लग गया। अमेरिकी बाजारों में कमजोर रुख और विदेशी संस्थागत निवेशकों की पूंजी निकासी के बीच चुनिंदा निजी बैंकों और ऑटो शेयरों में मुनाफा वसूली से बाजार में गिरावट आई। सेंसेक्स 110 अंकों की गिरावट के साथ 73,903 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 8 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 22,453 पर बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सोमवार को कारोबार के दौरान अपने अब तक के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गए थे। देश में टोल टैक्स की नई दरें फिलहाल लागू नहीं होंगी। चुनाव आयोग ने NHAI को राजमार्गों पर नई टोल दरें लोकसभा चुनाव के बाद लागू करने के निर्देश दिए हैं। आमतौर पर देश के ज़्यादातर टोल राजमार्गों पर नई दरें 1 अप्रैल से लागू होती हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा है कि नई दरें लोकसभा चुनाव के बाद लागू होनी चाहिए।
थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर में बदलाव के आधार पर हर साल टोल शुल्क में बदलाव किया जाता है। इस साल टोल शुल्क में औसत 5% की बढ़ोतरी हुई है, जो फिलहाल लागू नहीं होगी। एयरलाइन विस्तारा के यात्रियों के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। पायलटों की कमी के कारण विस्तारा ने करीब 60 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी हैं। विस्तारा के कई अधिकारी और पायलट वेतन संशोधन के विरोध में अवकाश पर चले गए हैं। विस्तारा के प्रवक्ता ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में चालक दल की कमी सहित विभिन्न कारणों से एयरलाइन को बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द करनी पड़ी है और कई मामलों में देरी हुई है। डीजीसीए ने विस्तारा को उड़ान रद्द होने के साथ साथ देरी पर दैनिक रूप से जानकारी देने के लिए कहा है। ऑटो कलपुर्जे बनाने वाली कंपनी क्रॉस लिमिटेड और परिधान के थोक कारोबार में शामिल सरस्वती साड़ी डिपो लिमिटेड को आईपीओ से पूंजी जुटाने के लिए सेबी की मंजूरी मिल गई है। दोनों कंपनियों ने अक्टूबर और दिसंबर के बीच सेबी के पास आईपीओ दस्तावेज दाखिल किए थे। क्रॉस के आईपीओ का आकार 500 करोड़ रुपए होगा। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने के लिए और अब आपसे मुलाकात होगी कल। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।